यह महल इतनी पुरानी और डरावनी जगह थी कि गांव वाले वहां जाने से डरते थे। महल की दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे और उसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। एक दिन गांव में एक युवा लड़का मोहन आया जो अपनी जिज्ञासा के कारण इस महल में प्रवेश करने का निश्चय करता है। वह महल के अंदर गया और देखते ही देखते वह भूल भुलैया के गलियारों में खो गया। हर रास्ता उसे उसी जगह पर वापस लाता, जैसे वह कहीं नहीं जा सकता था। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दूरी से कोई कंठ चिल्ला रहा था, जैसे कोई दर्द में हो। मोहन डरते डरते आवाज की दिशा में बढ़ा। वह एक कमरे में पहुंचा और वहां एक पुराना आईने का टुकड़ा पड़ा था। जैसे ही उसने उस आईने में देखा, उसे अजीब दृश्य नजर आने लगे। वह किसी और दुनिया में चला गया था जहां बर्फ से ढंकी हुई लाशें पड़ी थीं और हवा में एक ठंडी मौत की गंध थी। उसी पल वह समझ गया कि यह महल सैकड़ों सालों से एक खौफनाक रहस्य छुपाए हुए है और जो भी यहां आता है वह कभी बाहर नहीं निकलता। मोहन ने डरते डरते बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह गलियों में घूमता रहा। कुछ समय बाद उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया आई और उसने मोहन से कहा, तुम मेरे जैसे हो और अब तुम भी यही रहोगे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और मोहन का पता नहीं चला। गांव वाले अब भी इस महल से दूर रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह भूल भुलैया किसी को भी कभी नहीं छोड़ती। आज भी उस महल के आसपास रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं कि मोहन की आत्मा वहीं भटक रही है। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात को महल के आसपास से कोई हलचल होती है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मगर कोई भी व्यक्ति उस महल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। समय के साथ महल और भी खंडहर में तब्दील हो गया था, लेकिन अजीब घटनाएं लगातार घटती रहती थीं। एक रात गांव के एक लड़के अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस महल के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने सोचा कि अगर वह महल के अंदर जा सके और मोहन का पता लगा सके, तो वह गांव वालों को इस डर से मुक्त कर सकता था। अर्जुन ने अपने दोस्तों को भी साथ लिया, लेकिन किसी ने महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अर्जुन अकेला महल के भीतर दाखिल हुआ। वह वही गलियां और कमरे देखता जा रहा था जिनमें मोहन की आत्मा फंसी हुई थी। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। चारों ओर सन्नाटा था और हर कमरे में जैसे कोई उसे देख रहा था। अचानक अर्जुन को उस पुराने आईने के पास जाने का ख्याल आया जहां मोहन को आखिरी बार देखा गया था। जैसे ही उसने आईने में देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। आईने में उसकी ही परछाई नहीं, बल्कि एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा एक बहुत पुराने समय का था और उसकी आंखों में दर्द और भय साफ नजर आ रहा था। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज मानो वहीं गुम हो गई थी। तभी वह धुंधली छाया सामने आई जो मोहन से पहले मिली थी। छाया ने कहा, तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? तुम भी अब इस भूल भुलैया का हिस्सा बनोगे। अर्जुन की आंखों में डर था, लेकिन उसने साहस जुटाया और पूछा, क्या तुम मोहन को जानते हो? छाया हंसी और बोली, मोहन तो अब यहां का हिस्सा बन चुका है। वह भी तुम जैसा था, साहसी, मगर अब वह हमें छोड़ चुका है। तुम भी यहां रहोगे। अर्जुन ने डरते डरते आईने में फिर से देखा और पाया कि अब उसकी परछाई भी गायब हो चुकी थी। वह एक अंधेरे कमरे में फंस चुका था और अब उसका रास्ता बंद था। जैसे ही उसने महल से बाहर जाने का प्रयास किया, वह उसी भूल भुलैया में घूमा और उसे पता चला कि अब उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन भी अब उसी जगह पर है जहां मोहन था। उनकी आत्माएं अब उस महल के रहस्यमय गलियारों में भटक रही हैं और कोई भी उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। वो महल अब और भी डरावना हो गया है और कहते हैं कि अगर कोई उस रास्ते पर चलता है तो उसे कभी न कभी उस भूल भुलैया का हिस्सा बनना ही पड़ता है। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में खौफ और गहरा गया। कोई भी महल का नाम लेने से डरने लगा, लेकिन हर रात महल से आती अजीब आवारोशनी लोगों को सोने नहीं देती थी। गांव में धीरे धीरे यह मान्यता बनने लगी कि महल को किसी भूत प्रेत ने नहीं, बल्कि किसी प्राचीन श्राप ने अपनी चपेट में लिया है। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आया। वह लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसने सुना था कि महल में कई लोग लापता हो चुके हैं। उसने गांव वालों से महल के बारे में पूछा तो वे डरते डरते उसे पूरी कहानी सुनाने लगे। साधु ने कहा, यह महल सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक बंदी गृह है। यहां आत्माओं को कैद किया गया है, लेकिन इस श्राप को खत्म करना आसान नहीं होगा।
गांव वालों की भीड़ में एक लड़की राधा ने हिम्मत दिखाई। उसने साधु से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। मुझे अर्जुन और मोहन को वापस लाना है। साधु ने उसकी हिम्मत की सराहना की, लेकिन उसे चेतावनी भी दी, यह महल तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम डरी या पीछे हटी तो तुम भी उन्हीं की तरह खो जाओगी। साधु और राधा ने एक पवित्र यज्ञ किया और साथ में महल के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र उभर रहे थे और गलियों में चीखें गूंज रही थीं। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे महल के अंदर का अंधेरा हिलने लगा। तभी राधा को मोहन और अर्जुन की आवाजें सुनाई दीं। वह दौड़कर एक कमरे में पहुंची, जहां वे दोनों एक आईने के अंदर कैद थे। उनकी आंखों में मदद की पुकार थी। राधा ने घबराते हुए साधु से कहा, मैं इन्हें बाहर कैसे निकालूं? साधु ने कहा, इस आईने को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। महल ये नहीं चाहता कि तुम जीत जाओ। जैसे ही राधा ने आईने को छूने की कोशिश की, पूरे महल में भयानक भूचाल आने लगा। आईना डरावने चेहरों से भर गया और एक काली छाया प्रकट हुई। वह छाया महल का असली रक्षक था। उसने कहा, अगर तुम इनको बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की बलि देनी होगी। राधा कुछ देर के लिए सहम गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारे इस श्राप को खत्म करूंगी। उसने साधु के दिए गए मंत्र का जाप शुरू किया और उसी समय आईने में दरारें पड़ने लगीं। एक जोरदार आवाज के साथ आईना टूट गया और मोहन और अर्जुन बाहर आ गए। लेकिन महल का श्राप टूटने से महल खुद ही ढहने लगा। साधु ने चिल्लाकर कहा, भागो, यह जगह अब खत्म होने वाली है। तीनों भागकर बाहर निकले और जैसे ही वे महल से दूर पहुंचे, महल पूरी तरह धूल में बदल गया। उस दिन के बाद गांव के लोग हमेशा के लिए उस डर से मुक्त हो गए। मोहन, अर्जुन और राधा की बहादुरी गांव में हमेशा याद की जाती रही। लेकिन गांव वाले कहते हैं, उस महल का रहस्य अब खत्म हो गया, लेकिन उसकी छाया अब भी उन गलियों में भटकती है। महल के ढहने के बाद गांव में कुछ समय तक सब सामान्य रहा। मोहन, अर्जुन और राधा ने अपने जीवन में वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि महल का अंधकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रात में मोहन को बार बार वही आवाजें सुनाई देने लगीं, जो महल के अंदर उसने सुनी थीं। अर्जुन के सपनों में अजीब से दृश्य आते, एक खाली गलियारा जिसमें आईने के टुकड़े बिखरे होते थे और एक परछाई उसे पुकार रही होती। राधा ने महसूस किया कि उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। नया रहस्य साधु, जो महल के रहस्य से परिचित था, ने गांव छोड़ने से पहले एक चेतावनी दी थी। महल की आत्माएं मरी नहीं हैं, वे केवल सो गई हैं। अगर वे जाग गई तो इस बार सिर्फ महल नहीं, पूरा गांव नष्ट हो सकता है। राधा, मोहन और अर्जुन को अब एहसास हुआ कि महल का विनाश अंत नहीं था, बल्कि एक नए खतरे की शुरुआत थी। अजीब घटनाएं गांव में रात को अचानक लाइटें झपकने लगती, जानवर बिना वजह डर कर भागने लगते, गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो महल के करीब रहता था ने बताया कि उसने रात को एक परछाई देखी थी जो महल की जगह पर मंडरा रही थी। तीनों का निर्णय राधा ने मोहन और अर्जुन को बुलाकर कहा, यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हमें फिर से कुछ करना होगा। मोहन ने कहा, लेकिन इस बार यह आसान नहीं होगा। महल अब नहीं है, लेकिन वह ताकत कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। अर्जुन ने सुझाव दिया कि वे साधु को ढूंढे, क्योंकि वही उनके सवालों का जवाब दे सकता था। सफर की शुरुआत तीनों ने साधु की तलाश में जंगल की ओर सफर शुरू किया। यह वही जंगल था जहां से साधु गांव आया था। जंगल के अंदर हर तरफ सन्नाटा था। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब प्रतीक और संकेत मिले। उन संकेतों को देखकर राधा ने महसूस किया कि वे महल के अंदर बने निशानों से मिलते जुलते थे। जंगल के बीच में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर साधु ध्यान में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने कहा, तुम्हें यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी? मोहन ने कहा, महल का श्राप खत्म नहीं हुआ, वह हमें अभी भी सताता है। साधु ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और कहा, मैंने कहा था यह श्राप सिर्फ सोया है। इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी शक्तियों को जगाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। नई चुनौती। साधु ने बताया कि श्राप का असली स्रोत महल के ढहने से खत्म नहीं हुआ। वह एक अभिशप्त ताबीज में बंद था, जो अभी भी महल के खंडहर में कहीं दफन है।
उस ताबीज को नष्ट किए बिना श्राप का पूरी तरह अंत नहीं होगा, लेकिन उस ताबीज तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक रस्म करनी होगी, जिसमें उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अंतहीन भूल भुलाया साधु ने कहा, तुम्हें फिर से उस जगह पर जाना होगा जहां महल था, लेकिन याद रखना यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति और हिम्मत की आखिरी परीक्षा होगी। जो डर पर काबू नहीं पा सकेगा वह हमेशा के लिए उसी भूल भुलाया का हिस्सा बन जाएगा। अब तीनों को तय करना था कि वे इस चुनौती का सामना करेंगे या इस डरावनी कहानी का हिस्सा बनकर हमेशा खो जाएंगे।